सबको जय मसीह की। यीशु फिर आएंगे जल्दी ही। प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 1 से 3 में प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। वचन 3 में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है और वो जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह जल्दी आएगा। यहाँ पर जो शब्द है जल्द, वो इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह की वापसी जो प्रतिज्ञा की है उसने आने की, वो बहुत जल्दी ही परमेश्वर उसको पूरा करेगा। यीशु मसीह जल्दी ही आएगा, पर ये कब होगा इस बात का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जल्द शब्द ये भी दर्शाता है कि दुनिया के लिए परमेश्वर की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना क्या है, यीशु मसीह का जल्दी आना। यीशु मसीह का पैदा होना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। यीशु मसीह का क्रूस पर जाना एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, और यीशु मसीह का बादलों में उठाए जाना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। और अभी जिसका हम सब विश्वासी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। याद रखो, अगर आपके विश्वासी जीवन में यीशु मसीह के आने के बारे में कोई उत्साह नहीं है, कोई उत्साह नहीं है ना, जब आपको इस बात की चिंता नहीं कि कब आएगा कब नहीं, तो केयरफुल हो जाइए। आप बाइबल को अच्छे से नहीं जानते, परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानते, और अगर आपको ये भी नहीं पता कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तो आप लोगों के प्राणों के बारे में, जीतने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। कई बार लोगों की सोच वहाँ तक सीमित रहती है, ठीक है मैंने उद्धार पा लिया, प्रभु ने मेरे संसार के कामों मुझे आशीषें दी हुई है, मेरे कामों को बना दिए, बस बहुत है। कोई लेना देना नहीं है उनको कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ते हो, चर्च में हो, बाइबल कॉलेज में हो, तो आप एक अच्छी तरह जान सकते हैं कि यीशु मसीह का जल्द आना क्या है। पतरस ने, और ये जल्द यीशु मसीह का जल्द आना ही दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। आप एक बार इमेजिनेशन करो, सोच कर देखो, जब हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे तब लोगों की क्या हालत होगी। और जब यीशु मसीह अंत के दिनों में, महाक्लेश की समय में जब यीशु मसीह आएगा, तो उस समय क्या होगा। पर हम ज़्यादातर इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम तो बिजी है अपनी संसार की चीज़ों में, और आजकल ज़्यादातर पास्टरों की, प्रचारकों की सोच भी वहीं तक है कि लोगों के विषय में सिर्फ खाने पीने रहने की ज़रूरतों की भविष्यवाणियों तक, परमेश्वर की जल्दी आने के बारे में बहुत कम प्रचार करते हैं लोग। अगर प्रचार करते हैं तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पर कब आएगा वो परमेश्वर जानता है। पतरस की पत्री में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लिए एक साल जो है 1000 साल, जो 1000 साल है परमेश्वर के लिए एक दिन के समान है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की ये धीमी चाल है। परमेश्वर ने इसलिए हमें लंबा समय दिया है ताकि हर एक संसार के व्यक्ति को परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए एक मौका मिल सके। क्योंकि ये हमारी गलत धारणा होगी कि शायद परमेश्वर धीमा है। नहीं, परमेश्वर जो भी करता है वो हमेशा सही होता है। इसलिए हम समय के बारे में कि वो कब जल्दी आएगा, मसीह कब जल्दी आएगा, हमें उस पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारी राय कभी सही नहीं होगी। ये सिर्फ परमेश्वर जानता है कि यीशु मसीह कब जल्दी आएगा। हम उस आशा और विश्वास के साथ जीना है। मैं उस तरह से देखना चाहता हूँ यीशु मसीह को, जिस तरह स्वर्गदूतों ने कहा कि जिस तरह से तुम यीशु मसीह को जाते हो, देख रहे हो, उसी तरह से आप उसको आते भी देखोगे। रियली में मैं देखना चाहता हूँ, और यही चीज़ मुझे उत्साहित करती है कि मैं उस युग में जी रहा हूँ जहाँ पर वो भविष्यवाणी पूरी होगी।